जी, कहाँ से हैं आप? करनाल जिला से। करनाल जिला से हैं। तो आप किस पशु को लेके आए हैं? आपका पशु क्या है ये? साहिवाल ब्रीड की काऊ लेकर के आए हैं। जी, तो इसमें आप प्रदर्शनी में लेके आए हैं, बिक्री को लेकर क्या कहेंगे? किसान जो और बाहर से किसान आ रहे हैं उनको क्या? ये बिक्री के लिए मेला नहीं होता, ये प्रदर्शनी होती है। प्रदर्शनी है। हाँ, ये इसके अंदर क्या खास क्वालिटी है? साहिवाल अपनी ब्रीड है, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ब्रीड है साहिवाल काऊ। बहुत अच्छी ब्रीड है और अच्छा दूध देती है। इसका दूध भी पौष्टिक होता है और वैसे भी गाय सुंदर है देखने में भी। और ये जो हमारा आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ये गर्मी को नहीं मानती और इसका दूध पौष्टिक और उत्तम माने। तो कितना दूध तक बनाती है आपके पास जो ये? हमारे पास 450 गायें हैं साहिवाल ब्रीड की। तरावड़ी करनाल जिले में हमारा फार्म है, किसान डेयरी फार्म, और सारी ही साहिवाल नस्ल की गायें हैं। उनमें लगभग कई गायें ऐसी हैं जो 20 लीटर तक दूध प्रतिदिन दे रही हैं। तो आप जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना फ़ोन नंबर बताएं, ताकि कोई यदि आपसे संपर्क करना चाहे तो थोड़ा फ़ोन नंबर बताएं। मेरा नाम राम सिंह चौधरी, तरावड़ी जिला करनाल, किसान डेयरी फार्म के नाम से हमारा फार्म है। और मेरा नंबर है 94 166 57 498। कोई भी किसान भाई किसी तरह की भी अगर कोई जानकारी पशुओं के रख रखाव के बारे में या कोई प्रशिक्षण लेना चाहे या कोई भी हमारे से कोई सेवाएं लेना चाहे, हम हमेशा तैयार हैं। उनके रहने का, खाने का हमारे फार्म पर इंतजाम है। कोई भी पशुपालक भाई अगर अपनी डेयरी बनाना चाहता है, कोई भी हमारे से कोई भी सेवा लेना चाहता है, हम हमेशा तैयार हैं। क्या कोई शुल्क लेते हो? ना, कैसे? कोई शुल्क नहीं लेते। ट्रेनिंग का हम कोई शुल्क नहीं लेते। आप आओ, 2 दिन ठहरो, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है हमारी सेवा ये। लगभग कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? लगभग हम 3 दिन में ही अब उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। तो आपके ये काऊ वैरायटी के हैं ये? साहिवाल। देखिए दर्शकों, ये जी, कहाँ से हैं आप? गाँव जाट से। तो आप ये जो ब्रीड देख रहे हो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अति सुंदर। सुंदर है। तो आप गाय खरीदना चाहते हैं क्या? बस शौक के लिए आए देखने के। ये डीसी मैडम आ रही है, डीसी हाँ, वो घूम रही है। आ जाओ मैडम का। डॉक्टर साहब थोड़ा नाम बताएं, डेजिग्नेशन। मैं डॉक्टर सुधीर राठी, डिप्टी डायरेक्टर, हेडक्वार्टर पर पोस्टिंग है। बीइंग ए नोडल ऑफिसर ऑफ दिस लाइफ स्टॉक शो, नेशनल 40th लाइफ स्टॉक शो। आज ये कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो कार्यक्रम जो होने वाला है, पशु प्रदर्शनी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार की डायरेक्शन है? ये जो 40वीं पशु प्रदर्शनी है, हरियाणा राज्य के अंदर पहली बार महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हो रही है। इस पशु प्रदर्शनी में 3 दिन की पशु प्रदर्शनी में लगभग 1 लाख के आसपास किसान यहाँ पर भाग लेंगे और 2000 के आसपास यहाँ पर एनिमल्स हमारे पूरे जिले भर से, पूरे राज्य भर से यहाँ पर आएंगे जी। तो किस प्रकार के कौन कौन से पशु आएंगे इस प्रदर्शनी में? यहाँ पे जो भी हरियाणा नस्ल, हरियाणा गायें हैं, साहिवाल गायें हैं, HF की गायें हैं, गिर गायें हैं, बिलाई गायें हैं, ये सारी नस्ल के, मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, ऊँट है, बकरी है, घोड़े हैं, सभी प्रकार के जो उनकी जातियाँ यहाँ पर आएंगी। तो प्रदर्शनी से किसानों को क्या फायदा मिलने वाला है? किसानों को सर सबसे बड़ी बात है स्पर्धा। जब किसी चीज़ के अंदर किसानों में स्पर्धा होती है तो आगे से आगे हर कोई किसान हर बार कोई ना इनाम जीतना चाहता है और अपने पशुओं को बेहतर तरीके से और अच्छा बनाना चाहता है। तो यहाँ पर जो पशुपालक भाई आएंगे उसके अंदर लाखों रुपए के इनाम दिए जाएंगे हर कैटेगरी के अंदर।
तो पशुपालक कितने बजे तक आ सकते हैं? उनकी आने जाने की क्या व्यवस्था होगी? ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या विभाग वहन करेगा या कैसे क्या व्यवस्था? जो भी पशुपालक भाई पूरे राज्य भर से आएंगे सभी का खर्चा सरकार वहन करेगी, पशुपालन विभाग उनका वहन करेगा। और सभी की हमने जो बसों की रूट है हर एक का जिले का निर्धारित कर दिया है। जहाँ से भी पशुपालक भाई ज़्यादा आना चाहते थे उन्हीं रूट के ऊपर हमने बसों को लगा दी गई है सभी। क्या उनके लिए कोई इनामी प्रतियोगिता है या पशुपालक जो प्रदर्शनी के अंदर जो पशु लेके आए हैं उनकी कोई इनामी प्रतियोगिता? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई पशुपालक भाई वैसे भी बिना पशुओं के भी आया और शौक रखता है, देखने के लिए आया है कि किस प्रकार से यहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, क्या उनकी देखभाल होती है, मैं किस प्रकार से उन्नति कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। दूसरा, यहाँ पर जो पशुपालक भाई बसों के अंदर आएंगे वो एक उनको यहाँ पर कूपन भी दिया जाएगा और डेली उसी के आधार पर यहाँ पर लॉटरी निकलेगी। कूपन कहाँ से मिलेगा? जो किसान बाहर से आते हैं उनकी कैसे क्या व्यवस्था है? उनकी जो व्यवस्था है जी, पहली बात जो बसें यहाँ पर हमें छोड़ के जाएगी, सुबह 9 से 10 बजे के बीच सारी बसें पहुँच जाएंगी। जैसे ही वो प्रदर्शनी के अंदर आएंगे, जो पहला मुख्यतः स्टॉल है जो फार्मर का रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके सामने हमने लॉटरी का स्टॉल लगाया हुआ। लॉटरी जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी वो जो के लॉटरी का कूपन है आधा अपने पास रखेंगे और आधा लॉटरी के अंदर ड्रम के में डाल देंगे जी। तो रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं रजिस्ट्रेशन में? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना सर। जो अपनी जिस बसों के अंदर आए हैं अपना नाम, पिताजी का नाम, किस गांव से आया, क्या उसका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है, वो अपने उसको वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना है सर उन्होंने। जैसे लोकल के किसान भी आने वाले हैं उनके किस प्रकार से कूपन की व्यवस्था होगी? अगर लोकल के किसान कोई भी आते हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था है। वो भी वहाँ पे जो फार्मर का रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। खाने की क्या व्यवस्था है किसानों के लिए? जैसे किसान सुबह जल्दी घर से चल के आते हैं, दूर से चल के आते हैं, या यहाँ लोकल के किसान है, क्या व्यवस्था है? हमारा पूरा प्रयास रहा है कि जो बसें दूर से भी आ रही है, अगर कोई बसें पंचकुला, अम्बाला, करनाल से भी आती है तो बस वापस आने के वक्त बीच में कहीं भी वो रोक के अपने चाय या बिस्कुट ग्रहण कर सकते हैं, जिसको सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और जब वापसी में जाएंगे 4 बजे के बाद यहाँ से बसें जाएंगी तो उसके अंदर वापसी के अंदर भी कोई चाय बिस्कुट है उसका नाश्ते का हमने बंदोबस्त किया हुआ है। क्या दोपहर में लंच या रात को खाने की भी व्यवस्था है? बिल्कुल जी। जो बसों के अंदर आएंगे उनका यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट भी है जी, लंच भी है जी, डिनर भी है। डिनर उन्हीं का रहेगा जो पशुपालक भाई यहाँ पर कैंप के अंदर रुके हुए हैं, उन सभी का यहाँ पर रात का खाने का व्यवस्था की हुई है। जैसे 3 दिन तक ये प्रदर्शनी चलने वाली है तो प्रदर्शनी में खाने के लिए जो बाहर से लोकल के किसान हैं सबके लिए कोई रुकने की भी व्यवस्था है? खाने की कैसे? पूरी खाने की व्यवस्था है जी, पूरी रुकने की व्यवस्था है। अगर कोई किसान भाई कहता है कि मुझे रुकने के लिए अलग से कोई साधन हो, कोई होटल या धर्मशाला कराई जाए तो वो भी हम व्यवस्था कर देते हैं। बाकी मुख्यतः जो भी पशुपालक भाई आते हैं उनके लिए हमने पीछे टेंट्स लगाए हुए हैं, स्काउट टेंट्स लगाए हुए हैं, ताकि अपने भैंसों को भी अलग से बांध सकें और उनके लिए विश्राम की भी जगह है जी। कौन कौन सी VIP डेजिग्नेटीज आने वाले हैं? 24 तारीख को जी गवर्नर साहब आएंगे और 25 तारीख को CM साहब आएंगे और 26 तारीख को विप्लव देव जी आएंगे जी। तो जैसे किसान जो कल नहीं पहुंच पाते हैं, क्या परसों भी आ सकते हैं या अगले दिन भी आ सकते हैं? कोई भी किसान पूरे राज्य भर से कभी भी आ सकता है। 24, 25, 26 को हमने हर जिले से बसों को निर्धारित किया हुआ है। जहाँ से भी मैक्सिमम जहाँ से लोग आना चाहते हैं उनके अनुसार ही हमने बसों का रूट निर्धारित किया है। ये प्रदर्शनी के लिए जो पशु है जी उनको तो आज शाम तक रजिस्टर्ड करवाना ही चाहिए। फिर भी अगर कोई पशुपालक रह गया है तो सुबह 9 बजे तक आपने आके मेले में आके रजिस्ट्रेशन करवा लें जी। तो जैसे जो किसान सुबह आना चाहते हैं कितने बजे तक प्रदर्शनी में शामिल होना ठीक है? जो कार्यक्रम कितने बजे शुरू हो जाएगा? पशुपालक भाई जो अपने पशुओं के साथ आ रहे हैं उनको सुबह 9 बजे तक यहाँ पे आना अनिवार्य है जी, क्योंकि उसके बाद अन्य कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो बाकी पशुपालक भाई हैं वो 10-11 बजे तक यहाँ पे आना सुनिश्चित कर लें, ताकि जो पूरी प्रदर्शनी है इसके अंदर भी पशुपालन विभाग से भी विभिन्न सारे विभाग जो हरियाणा सरकार के हैं, जो भी जिससे पशुपालक भाइयों को फायदा होता है, हर प्रकार की स्कीम है जो जहाँ पे एग्जीबिशन हमने लगाई है तो उन सभी का यहाँ पे रहेगा, ताकि उससे वो ज्ञान प्राप्त कर सके, अपनी और जानकारी ले सके जी यहाँ से। तो जैसे लॉटरी सिस्टम बताया गया है तो उसमें कूपन के हिसाब से होगा या कैसे होगा ये? अगर आज के दिन हमारे पास पहले दिन अगर 25 से 30 हज़ार लोग आते हैं तो उनको कूपन दिए जाएंगे सर। सेम डे, जैसे आज फर्स्ट डे होगा उसका पीला रंग होगा या जो भी हमने रंग निर्धारित किया है और उसके ऊपर नंबर लिखा जाता है जी, और अपना वो काट के उसके अंदर वो डाल देंगे लॉटरी के अंदर। उनमें क्या कुछ इनाम निर्धारित? उनके अंदर जो इनाम है, जैसे CM साहब है, गवर्नर साहब में मंत्री जी निकालते हैं तो अपने हाथ से उनको लॉक कर देते हैं, मंत्री जी द्वारा ही वो ताला खोला जाता है जी। उसके बाद ही वो इनाम जो भी उनका निकलता है किसी पशुपालक भाई का, किसी भी किसान भाई का, उनको वो दिया जाता है। पशु प्रदर्शनी लगने वाली है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या डायरेक्शन है?
यूनिवर्सिटी के लिए देखिए ये एक हमारे लिए बड़ा अच्छा वो है, मौका है, जिसमें हमारे यहाँ पर ये लग रहा है। हम इतनी बड़ी प्रदर्शनी जो है महेंद्रगढ़ में मैं कहूँगा पहली बार लग रही है, तो इसमें जो है विश्वविद्यालय जो है अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रहा है कि कैसे है जो है हमारे यहाँ पर ऐसी इतनी बड़ी प्रदर्शनी लग रही है, और इसमें हमारे को भी, बच्चों को भी और हमें को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे जो है इसको स्थापित किया जाता है, कैसे कैसे पशु होते हैं, कैसे कैसे पशुओं के भी ऐसे मेले लगते हैं, और कैसे कैसे उनमें पशु आते हैं, उनकी क्या महत्व होता है, तो इसके बारे में सीखने का मिलेगा तो मौका से। विश्वविद्यालय में शोध को लेकर क्या कहेंगे? कोई शोध की कक्षाएं लगने वाली हैं आगे? विश्वविद्यालय में शोध तो होता ही है, शोध तो होता ही है। हम किसानों के ऊपर भी कोई शोध करते हैं, पशुओं के ऊपर भी शोध करते हैं, लेकिन हर तरह के, मैं तो कहूँगा कि इतना बड़ा टेंट लगना ही हमारे सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए, देखने के लिए, उनके लिए भी शोध का विषय। तो कैसे जो है इसको और इसमें जो है उनको सीखने का मौका मिलता है, जैसे हम कहते हैं कि शोध ही नहीं, हमारे विद्यार्थी जो हैं, जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं, उनको भी देखने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनको भी देखने को मिलेगा कि ऐसी भी व्यवस्था होती है।